जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। मैं राजेश चौधरी, सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो मुद्दा बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, बहुत विचारणीय मुद्दा है। और इस मुद्दे पर सारे जो विद्यार्थी हैं, सारे जो अभ्यर्थी हैं, वो दो गुट बनाए हुए हैं। कि एक गुट के विद्यार्थी कहते हैं कि परीक्षा सेकंड ग्रेड पूरी रद्द होनी चाहिए। एक विद्यार्थियों का गुट ये कहता है कि नहीं, परीक्षा का रिजल्ट आना चाहिए। केवल उन्हीं विद्यार्थियों को, उन्हीं अभ्यर्थियों को इसकी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने पेपर खरीदा या जो पेपर लीक में शामिल हैं। लेकिन आज इस मुद्दे पर मैं अपने विचार ये आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा किसी एक विद्यार्थी का नहीं है, कोई हजार विद्यार्थियों का नहीं है। ये पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों का भविष्य है। दोस्तों, जैसा कि पहले से ही लोग कयास लगा रहे थे, विपक्ष भी कयास लगा रहा था, आम जन भी कयास लगा रहे थे, सभी आप और हम सब लोग ये कयास लगा रहे थे कि पेपर लीक आखिर होता कहां से है, ये लीक रुकता क्यों नहीं है। ये एक बहुत बड़े मुद्दे की बात है कि क्या ये लीक ऐसे ही चलते रहेंगे, क्या हम लोग बार बार ऐसी ही परीक्षा देते रहेंगे, क्या हमें कभी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो ये आज सारी बातों को लेकर मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूं। आप सभी का जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से सभी का धन्यवाद। साथियों, आज तक मैंने 2 3 4 जितने भी बार वीडियो डाले हैं, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लेकिन आज मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि मेरा ये वीडियो उन सभी युवाओं तक पहुंचना चाहिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग मुझे कहें कि नहीं, आपने ये गलत बोला है, परिणाम निकलना चाहिए। या कुछ विद्यार्थी ये भी कह सकते हैं कि आपने सही बोला कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए पूरी तरह से। दोस्तों, जैसा कि कयास था और आप लोगों ने देखा है, आज का मेरा जो मेन मुद्दा है वो यही है कि सेकंड ग्रेड रद्द हो या नहीं हो। सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहूं कि जब पेपर लीक प्रकरण में सबसे पहले उदयपुर में जो बस पकड़ी गई थी, उसमें कुछ बालक और बालिकाएं पकड़े गए थे, कुछ अभ्यर्थी पकड़े गए। और मैं सबसे पहले उन पुलिस के सभी नौजवान साथियों को, उन पुलिस के सभी अधिकारियों को, एसओजी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा काम और इतनी तीव्र गति से किया है। आप सभी को मेरी ओर से सैल्यूट, धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत आभार है कि आपने युवाओं की बात को सुना, युवाओं की बात को लोगों के, आम जन के सामने लेकर आए। इसलिए मैं आपका पुनः आभार प्रकट करना चाहता हूं। दोस्तों, अब बात आती है कि सबसे मुख्य जो आरोपी निकला वो अपने आरपीएससी का सदस्य निकला है। सबसे जो मुख्य आरोपी, अभी तक की जो सूचनाएं हमारे पास, आपके पास आ रही हैं, वो ये निकला कि आरपीएससी से ही पेपर आउट हुआ था। फिर आरपीएससी के जो व्यक्ति ने, जिनका नाम कटारा, कमल कटारा नाम दिया गया, कमल कटारा जी जो हैं, जो 2 दिन पहले तक राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू ले रहे थे और हर व्यक्ति से यही बात पूछ रहे थे, क्या पेपर लीक प्रकरण रोकने में आप क्या मदद कर सकते हैं। गजब बात कर रहे हो आप लोग। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। आने वाले अभ्यर्थियों से पूछ रहा है वो व्यक्ति कि पेपर लीक प्रकरण कैसे रोका जाए। जब आप जैसे लोग बैठे रहेंगे ना, पेपर लीक प्रकरण रोकना बहुत भारी काम है। बाढ़ जब खेत को खाने लग जाएगी, किसका विश्वास करें, किसका विश्वास करेंगे हम। कटारा जी ने पेपर में अपने निजी ड्राइवर को शामिल कर लिया, या जो भी ड्राइवर है उनका निजी है, या उनके बाद में उनका एक भांजा आ गया, उनके बाद में उन्होंने शेर सिंह मीणा को दिया, उन्होंने शेर सिंह मीणा को दिया जो कि एक अध्यापक हैं, शेर सिंह मीणा को दे दिया। और शेर सिंह मीणा ने करोड़ों की डील कर ली और उपेंद्र भूपेंद्र आदि आदि को दे दिया गया पेपर। इन्होंने जो नीचे की जो कड़ियां थी, भूपेंद्र डाका, सारण, ये जो लोग थे, इन्होंने मनमर्जी से 5 से 8 लाख 10 लाख तक विद्यार्थियों को पेपर बेचा है। लेकिन भूलना मत,
कभी ये सोचो कि इन लोगों ने ही पेपर बेचा है, ये दूध के धुले हुए नहीं है कि इन्होंने पेपर नहीं दिया होगा। क्या आरपीएससी के चेयरमैन के मिलने वालों को कटारा साहब ने पेपर नहीं दिया होगा? हम लोग केवल एक बस के ऊपर आकर रुके हुए हैं, इन्होंने और लोगों को पेपर नहीं दिया होगा। हो सकता है वो लोग पकड़े नहीं गए हों, इसका मतलब इन्होंने जिनको दिया उन्होंने भी आगे पहुंचाया होगा। फिर ड्राइवर, अरे उन्होंने भी अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को पेपर जरूर दिया होगा। और जब मेरे पास पेपर आए तो मैं पक्का वादे के साथ कह सकता हूं कि मेरे रिश्तेदारों को जरूर बताऊंगा, मेरे घर में छोटे भाई बहन उनको जरूर बताऊंगा। तो इसने भी अपने तरफ से पूरा प्रयास किया, सब लोगों को पेपर बांटा है, फिर उन्होंने भी दिया होगा। भांजे ने भी अपनी तरफ से काम कर दिया, शेर सिंह ने भी अपनी तरफ से काम कर दिया, शेर सिंह ने भी अपने मिलने वालों को दिया होगा। इसका मतलब पेपर लीक कोई छोटे लेवल पे नहीं था, यह कड़ी से कड़ी जुड़ती गई है, आम विद्यार्थी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जो इनके संपर्क में लोग थे उन तक हर विषय का पेपर पहुंचा है। फिर आपने सब लोगों ने ये पढ़ा है अखबार में, उदयपुर पुलिस ने जो टीम गठित की, उन्होंने जो रिपोर्ट ली उसमें यह कहा गया कि विद्यार्थियों के पास केवल 80% पेपर था, 80% पेपर ही मिला है उनको। बिल्कुल सही कहा आपने, 80% ही मिला होगा, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी 80% माइनस मार्किंग में लेके नहीं आएंगे, कितनी भी मेहनत कर लो। आज हर विद्यार्थी 70 से और 65 के बीच में अपनी मेरिट को लिए बैठा कि 70% वाला अपने आप को श्योर समझ रहा है, लेकिन पेपर तो पहले ही 80% बाहर था। इसका मतलब हम क्यों विचार कर रहे हैं कि मेरिट 400 से नीचे आएगी? 80% का मतलब 400 नंबर बनता है। इसका मतलब जो 370, 80, 75, 90 वाले सोच रहे होंगे कि पेपर रिजल्ट आना चाहिए, हम तो पास हो जाएंगे। हो सकता है आप पास हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 80% पेपर आउट होने के बाद में आप लोगों का कहीं लक्की ड्रा खुलने वाला है। तो साथियों, हम सब लोगों को एक ये मुहिम चलानी होगी कि हमें इस भर्ती का रिजल्ट नहीं चाहिए, ये भर्ती पहले तो रद्द करो। फिर 12,000 पद पहले थे और 8,000 नए पद बता रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर 20,000 पद नए निकाले जाएं और उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। जो मेरे साथी लोग, जो मेरे भाई बंधु लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि उनके साथ धोखा हो जाए। ऐसा नहीं लगता आपको कि हम 400 पार हैं या नहीं है? क्योंकि विद्यार्थी खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 80% पेपर था, फिर ये कह रहे हैं कि केवल जीके का पेपर था। अरे वाह भाई वाह, बहुत गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। पेपर कई अखबारों में ये निकल रहा कि पेपर 1 महीने पहले ही बाहर हो गया था। जब 1 महीने पहले पेपर बाहर हो गया, 15 दिन पेपर पहले बाहर हो गया, तो आप ये उम्मीद क्यों रखते हैं कि हमारा 70% पर, 65% पर? मैं तो एससी कैटेगरी में हूं, मैं तो एसटी कैटेगरी में हूं, मैं तो विकलांग हूं, मैं तो विडो हूं, मैं तो तलाकशुदा हूं, और मेरा तो हो ही जाएगा। कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, ये सोच लेना इस बात को। अब इसी मुद्दे को मैं एक दूसरे तरीके से और लेके आता हूं कि कटारा का 2020 में आरपीएससी के सदस्य बनाए गए। कटारा जी को 2020 में सदस्य बनाया गया। 2018 में रीट भर्ती पर जो आउट हुआ, 18 में जो रीट का पेपर आउट हुआ, उसमें भी ये जो नीचे टीम थी, उसमें भी जो ये नीचे टीम लगी हुई थी, ये टीम लगी हुई थी, इन्हीं का नाम आ रहा है। इसका मतलब ऊपर वाली टीम चेंज थी उस समय, ऊपर वाली पूरी टीम चेंज थी, या कहीं इनका ही रोल था उस समय भी? उस समय तो नाम आने, जिनका नाम आया वो डीपी जारोली, पारासर, कहां गए वो लोग? क्या हुआ उनके साथ? सरकार ने कहा था कि उनकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे हम लोग। अब सरकार को कौन सा ऐसा कदम उठाना चाहिए कि आगे भी भर्ती प्रकरण जो है वो साफ सुथरा रहे? अब इनके लिए सबसे बड़ा कि आजीवन कारावास तो ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनकी जितनी भी नामी बेनामी प्रॉपर्टी हैं, जितने लोग इसमें शामिल हैं, उनकी नामी और बेनामी प्रॉपर्टी सरकारी घोषित कर देनी चाहिए।
मजाक समझ लिया देश के राजस्थान के युवाओं को साथ। हर बार यही होता रहेगा। 2017 में तैयारी करनी शुरू कर दी, 2023 आ गया, पेपर ही नहीं हो रहे, पेपर ही आउट हो जाते हैं बार बार। जितने भी मेरे साथी इस बात से सहमत हैं, मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि आप सब लोग मेरे इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करेंगे, सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस प्रकरण को यदि सब लोग मिलकर ये कहेंगे हम कि नहीं, भर्ती प्रक्रिया पूरी सेकंड ग्रेड रद्द होनी चाहिए, तो उसके लिए भी जितने भी मेरे साथी सहमत इस बात से कि पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए, तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। जो लोग ये चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होनी चाहिए, वो भी अपने विचार रखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये कहने वाले भी हैं कि जिनका नंबर नहीं आ रहा है वो लोग ये चाहते हैं कि रद्द हो जाए। लेकिन कौन सा ऐसा विद्यार्थी, कौन सा ऐसा अभ्यर्थी है जो अपने आप को श्योर समझ रहा है सेकंड ग्रेड में कि मेरा श्योर सेकंड ग्रेड में हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जो बस चल रही थी वो तो एक अलग घटना थी, उसके अलावा छोटी गाड़ियां जो दौड़ रही थी और उनमें भी हो सकता है इसी तरह की प्रक्रिया चल रही हो। वो तो केवल एक बस पकड़ी गई, शेर सिंह की बस पकड़ी नहीं गई, ड्राइवर की बस पकड़ी नहीं गई, कटारा साहब की बस पकड़ी नहीं गई, तो उनकी बसें कहां हैं? फिर आज यूट्यूब पर, अखबार में ये कहा गया कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों के नाम भी इसमें शामिल हैं। उन संस्थानों के नाम भी उजागर होने चाहिए। बीमार और बेरोजगार सदैव ठगा जाता है। बीमार व्यक्ति को कोई कहती है वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वहां दौड़ के जाते हैं, उस डॉक्टर को, उस टीचर को आप भगवान मानते हैं, लेकिन वही आपके लिए पीठ में चाकू लगाने का काम कर रहा है। वही लोग आप लोगों से मोटी फीस वसूल करके पेपर को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, अपने चाहने वालों तक पेपर दे रहे हैं। ऐसे लोगों का भी बॉयकॉट होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए, और उन संस्थानों का नाम आना चाहिए, उनकी बिल्डिंग ध्वस्त करनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सरकारी घोषित करनी चाहिए। ये मैं आप सभी युवाओं के साथ आह्वान करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया होगा, शेयर करेंगे। और आज के इस सेशन में कोई पढ़ाई का मुद्दा अपना नहीं था, कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन आज रुका नहीं गया इस मुद्दे पे बोलने के लिए, क्योंकि मुझे भी लगा कि मैं भी एक देश का नागरिक होने के नाते इस अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए स्वतंत्र हूं। इसलिए मैंने मेरे अपने विचार रखे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।